नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही उपयोगी होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज मैं बात करूंगी हनुमान चालीसा के पाठ के विषय में। दोस्तों, वैसे तो हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हमें दैनिक पूजा में इसे शामिल करना चाहिए, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कि किसी विशेष मनोरथ के लिए, किसी विशेष संकट के लिए, समस्या के लिए, यदि आप कहीं से कोई राह नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा आपने उपाय कर लिया, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। समस्या चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप हनुमान जी की शरण में जाइए और हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेकर इस पाठ को संपूर्ण कीजिए। इसके नियम क्या है, विधि क्या है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, ये सारी बातों को आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए और फिर पूरे श्रद्धा से, भाव से, पूरे समर्पण से आप इस संकल्प लेकर इस पाठ को करके देखिए। आपकी समस्त मनोरथ आपके पूर्ण होंगे, आपके समस्त संकट, आपके सारे दुख दूर होंगे हनुमान जी की शरण में जाने से। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। दोस्तों, संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो हनुमान जी की शरण में जाने से पूर्ण ना हो जाए। केवल बात वही आती है श्रद्धा और भक्ति की। तो आइए एक एक करके सारे नियम हम जान लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये भी दुविधा रहती है कि स्त्रियां, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती हैं, या फिर संकल्प नहीं ले सकती हैं। मासिक धर्म आ जाए तो वो कैसे संकल्प को पूरा करें, या फिर जो लड़कियां हैं, बालिकाएं, इन्हें नहीं करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ, केवल बालकों को करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए। बहुत सारे भ्रम हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे कि क्या केवल पुरुष भाई कर सकते हैं, या फिर महिलाएं, स्त्रियां और जो लड़कियां हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, क्या वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती हैं? क्या वो संकल्प लेकर पाठ नहीं कर सकती हैं? ये सारी बातें आप लोग जानें। तो यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ये नम्र निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कोई भी इसमें कमी हो तो आप लोग उसे भी कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए बात करती हूँ पूरी विधि और नियम की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हनुमान चालीसा का पाठ किसी के लिए भी वर्जित नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, अगर ये कोई कहे कि महिला हैं आप, आपको नहीं करना चाहिए, आपको संकल्प नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल कर सकती हैं, नियमित भी कर सकती हैं और संकल्प लेकर भी कर सकती हैं। केवल महिलाओं के लिए क्या वर्जित है उसे समझ लीजिए आप। महिलाओं के लिए केवल ये चीज वर्जित है कि मंदिर में, जैसे हनुमान मंदिर में आप जा रहे हैं, वहां पे हनुमान जी की जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। उस मूर्ति को महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बस इतना ही कहा गया है। लेकिन उस मंदिर में भी जाकर आप धूप दीप उनके चरणों में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकती हैं। धूप दीप भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित कर सकती हैं। महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को स्पर्श नहीं करती हैं। अपने घर के मंदिर में आप नियमित पाठ कीजिए, हनुमान जी की मूर्ति रखिए, उनकी साफ सफाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल भी दुविधा वाली, इसमें भ्रम वाली कोई बात नहीं है। अब आइए संकल्प की बात मैं कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन से बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं, कोई दुर्लभ ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो हनुमान जी के हनुमान चालीसा का जो पाठ है इसका संकल्प लीजिए। अब पहले बता देती हूँ संकल्प कितने दिनों का लिया जाता है। वैसे तो संकल्प 11 दिनों का भी लिया जाता है, 21 दिनों का भी लिया जाता है, 40 दिनों का भी लिया जाता है। ये आपकी सुविधा के अनुसार है। कहने का मतलब है कि संकल्प आप उतने ही दिनों का लें जिसे आप आसानी से पूर्ण कर पाए, बीच में आपका संकल्प टूटने न पाए, बीच में किसी कारणवश आपका संकल्प छूटे नहीं। इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ता है जब हम संकल्प लेते हैं। और जब हम नियमित पूजा, दैनिक पूजा करते हैं तो इसमें हमारे लिए कोई बंधन, कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन विशेष प्रयोजन हेतु जब हम कोई पूजा या कोई उपाय करते हैं दोस्तों, तो इसके नियम का पालन हमें करना ही चाहिए। वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, हमारी व्यवस्था भी जानते हैं, हमारी पीड़ा भी जानते हैं, हमारी मजबूरी भी जानते हैं, लेकिन संकल्प जब हम किसी भी चीज का लेते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है। ये बात हो गई। अब दूसरी बात, मान लीजिए महिलाएं हैं, बीच में मासिक धर्म की समस्या आ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपकी मासिक धर्म की आपका समस्या आई, वहां से आप पाठ छोड़ेंगी और शुद्ध होने के बाद जब आप स्वच्छ हो गई, तो जितने दिनों का पाठ आपका बचा है, आपने 40, 21, 11 का लिया है, तो जितने दिनों का बचा है वहीं से फिर आप कंटिन्यू करके उतने दिनों का आप संकल्प पूरा करेंगी। ये बात हो गई क्लियर। अब मैं बात करती हूँ कि कैसे संकल्प लेना चाहिए। किसी भी मंगलवार से
हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी भी मंगलवार से शुरू कीजिए, ये ज्यादा उत्तम होता है। प्रातः काल करें या संध्या, वैसे तो नियम की बात करूं तो प्रातः काल करना ज्यादा उत्तम होता है। मंगलवार से शुरू कीजिए और सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर यदि आप, जैसे सूर्योदय से पहले आप उठे, अपना स्नान आदि करके साफ सफाई सब कुछ करके और सूर्योदय हो गया, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ और आरती इत्यादि सब कुछ मतलब संपन्न कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा देर भी हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन प्रातः काल का समय अच्छा होता है। और कोई आपकी मजबूरी है कि प्रातः काल आपको नहीं समय मिल रहा है तो आप संध्या के समय करें। दूसरा नियम मैं ये भी बता दूं कि पाठ का जो संकल्प है आपने संध्या के समय लिया है तो आप प्रतिदिन संध्या को ही करेंगे, मतलब जितने दिनों का आपने लिया है। और यदि आपने सुबह शुरू किया है तो आप सुबह को ही करेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं करना होता है संकल्प में कि आपको जब समय मिला तो आपने सुबह कर लिया, आज मुझे समय नहीं है तो आज मैं शाम को कर लूंगा या कर लूंगी। ये कार्य मत करिएगा। इस बात को अपने समय अपनी सुविधा के अनुसार सोच के ही संकल्प लीजिएगा। ये हो गई। अब बात आती है कि जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है हनुमान चालीसा के पाठ का, उतने दिनों तक आपको सात्विक भोजन करना होता है, मांस मदिरा का बिल्कुल ही त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये संकल्प की बात मैं कर रही हूं, वैसे नियमित आप करते हैं, कोई बंधन कोई पाबंदी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये ठीक है। अब ये बात हो गई। अब आपको क्या करना है कि जितने दिन आप संकल्प कर रहे हैं, जितने दिन आप पाठ कर रहे हैं, उतने दिनों में आप पाठ करते समय, पूजा करते समय काले वस्त्र धारण ना करें। वैसे मैं नियम की बात करूं तो आपने जितने दिनों का संकल्प लिया है, इतने दिनों के बीच में आपका जो मन है, भाव है, वो प्रभु के चरणों में ही रहे। आप काले वस्त्र नहीं पहने तो ज्यादा अच्छा है। आप लाल रंग के वस्त्र और ये जो पीले रंग के वस्त्र होते हैं, कौन से पीले, जो संतरे पीले रंग के वस्त्र होते हैं, जो हनुमान जी के लिए विशेषकर यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिस कलर का सिंदूर होता है पीला वाला, ऑरेंज कलर का, ये रंग के वस्त्र पहनकर आप भगवान हनुमान जी की पूजा करें। अब बात आती है मूर्ति कौन सी रखें। देखिए वरद मुद्रा वाली जो मूर्ति होती है ये सबसे उत्तम होती है। हनुमान जी के रौद्र रूप की मूर्ति रख के आप पूजा ना करें। जैसे कि हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर ऊपर पर्वत पर अपने विशालकाय रूप में वो जा रहे हैं, ये मूर्ति आपको पूजा के लिए मुख्य रूप से नहीं रखनी चाहिए। वरद मुद्रा की, शांत मुद्रा की, बिल्कुल सौम्य मूर्ति आपको, मूर्ति हो या चित्र हो या फोटो हो, जो भी आप रख के पूजा कर रहे हो, यही मूर्ति आपको रखनी चाहिए। ये बात हो गई। दूसरी चीज, स्वच्छता का बिल्कुल ही आप ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। लाल आसन रखकर आप पूजा करें। जो आसन आपका होगा उसी आसन पे आप प्रतिदिन पूजा करेंगे, उस आसन को आप किसी और को नहीं देंगे। पूजा कर, जब आपने संकल्प लिया है तो उसका एक आसन बना लीजिए, उसी आसन पर आप अपनी पूजा संपन्न कीजिए, फिर आसन को बिल्कुल सुरक्षित स्वच्छ स्थान पर मोड़कर फिर रख दीजिए। ये होता है संकल्प। जब हम लेते हैं तो एक आसन का हम प्रयोग करते हैं, लाल आसन हो, ऊनी आसन हो या कुशा का आसन हो, यही होना चाहिए। जैसे सूती कपड़े या और किसी चीज का आसन ना लें आप, ऊनी या कुशा का आसन। ये बात हो गई। अब चलिए बात करती हूँ कैसे करना है। अब ये बात हो गई, सारी चीज आपने कर ली। अब जब आपने शुरू किया, देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जहां तक बात आती है, मेरा ये मानना है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कोई भेद नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे आप अगर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के विषय में ज्यादा भेद रख रहे हो या मन में आपकी दुविधा है तो आप अपने गुरुजनों से जरूर पूछ लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कोई भेद नहीं है। जैसे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, और बहुत अच्छे व्रत, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत कृष्ण पक्ष में भी रखे जाते हैं। तो ये मेरा मानना था। वैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में यदि आपको दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा। तो आप मंगलवार के दिन शुरू करें। अब बात आती है कि क्या आपको सामग्री आपको कुछ ज्यादा नहीं लेनी है। चना गुड़ जो कि भगवान हनुमान जी का बिल्कुल प्रिय भोग प्रसाद है, आप इसे ले सकते हैं, या फिर मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, इसे ले सकते हैं। ये हनुमान जी का प्रिय भोग है तो आप बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको नहीं लड्डू प्रतिदिन मिल पा रहा है तो आप चना गुड़ का प्रसाद रखें। ये हो गया। दीपक जहां तक जलाने की बात है दोस्तों, आप घी का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। भोग प्रसाद आपने रख लिया, एक लोटा जल आपने रख लिया, एक दीपक प्रज्वलित कर लिया, आसन लगाकर आप बैठ गए। सामने भगवान हनुमान जी की मूर्ति किसी लाल कपड़े पर आपने स्थापित कर लिया। तो फिर संकल्प जितने दिन आपको करना है, आप एक छोटी सी कोई चौकी लगा लें किसी स्वच्छ स्थान पर, ईशान कोण में, अपने घर के किसी ईशान कोण में, या फिर आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, ऐसा आप कोई व्यवस्था कर लें। वहां पर आप प्रतिदिन संकल्प तक आप अपनी पूजा वहीं पर प्रतिदिन करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं।
ये बात हो गई। अब आपको स्थान जो मतलब चयन करना है स्थान का, ये ऐसा होना चाहिए कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो ऊपर हो, ऊंचे आप रखिए, स्वयं आप थोड़ा नीचे बैठिए। यही उचित भी होता है कि भगवान का स्थान तो ऊंचा ही है, हमें उनके चरणों में बैठना चाहिए। तो इस तरह से आप बैठेंगे तो आपको हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, वो प्रसन्न होंगे। आपने आसन लगा लिया, हनुमान जी को आपने आसन दे दिया, अब आप बैठ गए। जैसा कि समय मैंने बता दिया है, महिलाएं हैं तो सर पे पल्लू जरूर रख लें, बाल अपने बांध लें, सिंदूर लगा लें, मस्तक पे तिलक या कंठ में तिलक लगा लें। पुरुष हैं तो अपने मस्तक पे तिलक लगा लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन पर बैठ जाएं। पहले आचमन कर लें, आचमन करने के बाद अपने ऊपर जल छिड़क कर गायत्री मंत्र बोलकर पवित्र हो जाएं। आसन पर जल छिड़क लें, दीपक प्रज्वलित कर दें, लोटे का जल जो है वो रख दें, भोग प्रसाद स्वच्छ किसी पात्र में आप भगवान हनुमान जी के समक्ष आप रख दें, बिल्कुल निर्मल भाव से, कोई भी मन में दुविधा भ्रम कुछ भी नहीं। उसके बाद आप प्रथम दिन ही संकल्प लेंगे कि कितने दिनों का पाठ और कितना पाठ, ये भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, कितने दिनों का पाठ ये तो मैंने बता दिया, कितना पाठ प्रतिदिन करेंगे। जैसे हम 11 दिन करेंगे और प्रतिदिन हम 5 पाठ करेंगे, प्रतिदिन हम 7 पाठ करेंगे, प्रतिदिन हम 1 ही पाठ करेंगे या 3 पाठ करेंगे, 2 पाठ करेंगे, ये आपके समय के ऊपर है, आपके श्रद्धा और शक्ति के ऊपर है। तो इसका भी आप संकल्प उसी समय ले लीजिएगा। मन में आप अपना, जैसे कि संकल्प हम लेते हैं, अपना नाम और गोत्र इत्यादि बोलकर, स्थान का नाम बोलकर और अपनी मनोकामना को हनुमान जी से कहकर अपने दिल से बिल्कुल श्रद्धा से सारी बातें, दोस्तों बार बार मैं कहती हूं कि सारी बातें भाव की हैं, सारी बातें श्रद्धा की हैं। एक बार हमारी त्रुटि, हमारी गलती तो भगवान क्षमा भी कर देंगे, लेकिन यदि हमारे अंदर भाव ही नहीं है तो इसे तो भगवान स्वीकार बिल्कुल ही नहीं करेंगे। भगवान भाव के ही भूखे हैं। तो पूरे भाव से आप उनसे कहिए, ऐसे जैसे हम अपनी माँ से अपने दुख को कहते हैं, अपने परिवार से अपने दुख को कहते हैं, अपने किसी प्रियजन से अपने दुख को कहते हैं, ऐसे ही आप भगवान के समक्ष अपने दुख, अपनी समस्या को कहिए और फिर संकल्प ले लीजिए कि हमें इतने दिनों तक इतने पाठ प्रतिदिन करना है। बस आपका संकल्प हो गया, बहुत ज्यादा कोई मंत्र या तामझाम की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। अब आप अपना पाठ शुरू कर दीजिए। पाठ जो होता है हनुमान चालीसा का, बहुत ही तेज स्वर में भी नहीं किया जाता है और बहुत ही जैसे मन में भी नहीं किया जाता है। ऐसे आप बोलिए कि आपको सुनाई दे रहा हो और कोई आपके बगल बिल्कुल बैठा हो तो उसे भी सुनाई दे, बस इतना ही। इससे ज्यादा तेज भी नहीं और बहुत ही धीरे भी नहीं। अब बात आती है शुरुआत जब आप करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए, उनकी वंदना कीजिए। हनुमान चालीसा की जो पुस्तक है उसे लकड़ी का जो स्टैंड आता है उस पर रखिए, लाल कपड़ा बिछाइए, पुस्तक को प्रणाम कीजिए और सबसे पहले हनुमान जी को आप राम जी की वंदना सुना दीजिए। राम जी का श्लोक, उनकी स्तुति, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, या फिर जय श्री राम जय जय श्री राम, आप उन्हें सुना दीजिए। वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम जी की स्तुति सुने बिना तो हनुमान जी कोई पूजा स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो ये कार्य आप सबसे पहले कर दीजिएगा। गणेश भगवान जी का ध्यान करने के बाद आप राम जी की स्तुति सुनाइए, जो भी आपको आता है, राम जी की जैसी भी वंदना आपको आती है आप उन्हें सुना दीजिए, या फिर राम 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 राम, इतने से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद आप पुस्तक को खोलेंगे और हनुमान चालीसा का पूरा पाठ स्पष्ट अक्षर, जैसे तो हिंदी में दिया ही हुआ है, कोई संस्कृत की इतनी कठिन भाषा तो है नहीं हनुमान चालीसा की, बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो शब्द हैं दोस्तों, संकल्प लेकर हम किसी प्रयोजन हेतु जब कोई पाठ कर रहे हैं तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो शब्द हैं उसे आप स्पष्ट पढ़िए, स्पष्ट उच्चारण कीजिए। ऐसे नहीं कि जल्दी 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 आपने शुरू किया और फिर आप पढ़ते चले गए कि जल्दी से समाप्त हो, मेरा कार्य जो मैंने संकल्प लिया वो मेरा कार्य खत्म हो। ऐसा नहीं, ऐसा आप पढ़िए कि आप हनुमान जी को सुना रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं और उन्हें सुना रहे हैं स्पष्ट शब्दों में। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति जल्दी 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 कुछ बोलता चला गया, आपको आधी बात उसकी समझ में आई, आधी बात नहीं आई, तो बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा। और वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से कुछ बोल रहा है, आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके अंदर भी उसकी फीलिंग आएगी। उसी तरह भगवान से भी स्पष्ट रूप में जो भी आप वंदना कीजिए, जो भी प्रार्थना, उसे स्पष्ट रूप में करिए, अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपने नैवेद्य, जो भी भोग प्रसाद है आपने अर्पित किया, जितनी भी आपकी संख्या में आपने लिया है उतना करने के बाद नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, फिर से राम राम जी की स्तुति उन्हें सुना दीजिए। इस तरह से आपका एक दिन का संकल्प पूरा हो गया। जो भी नियम थे वो मैंने बता दिया है कि इतने दिनों तक आप शुद्ध सात्विक रहें, भगवान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पूजा कर लिया, बात खत्म हो गई, वैसे भी हनुमान जी का ध्यान करते रहें, उनके नाम का उच्चारण करते रहें। तो इस तरह से आप पूरा सात्विक शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप अपने संकल्प को पूरा करें।
दोस्तों गारंटी लेती हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम निर्मल मन से और बिल्कुल समर्पण की भावना से भगवान के चरणों में जाएं और वो मेरी विनती ना सुने। हाँ, थोड़ा देर हो सकता है, धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा आपको और भगवान जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। बस यही छोटे छोटे नियम थे, कोई बहुत कठिन नियम भी नहीं है और इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। बहुत से लोगों का कहना यह भी है दोस्तों, मैंने सुना है कि हनुमान चालीसा की जो अंतिम चौपाई है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अंतिम में आप अपना नाम ले लीजिए तुलसीदास को हटा के। अब बताइए दोस्तों, ये मुझे आश्चर्य होता है ये सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। बताइए, तुलसीदास जी की जगह हम लोग ले सकते हैं? कल्पना में भी नहीं ले सकते हैं। उनके चरणों की धूल की एक कण के बराबर भी हम नहीं हैं, हम में से कोई नहीं है। तो ये तो बात मैं मानने के लिए ही तैयार नहीं हूं कि तुलसीदास जी का नाम हटाकर आप अपना नाम ले लेंगे तो इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? तुलसीदास जी द्वारा लिखित वो हनुमान चालीसा है और उनका नाम ही हम हटा दे रहे हैं। ये बताइए, तो ये हनुमान जी प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे? ये स्वयं आप लोग बताइएगा मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये सारी बातें आती कैसे हैं किसी के मन में, ये कैसे लोग लिख देते हैं ये सारी चीजें। तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। कहीं भी आप लिखा हुआ पाए ऐसा कि ऐसा आप कर लीजिए तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। बताइए, जिसने ग्रंथ लिखा है उनका नाम हटाकर हम अपना नाम रख ले रहे हैं। अरे हम होते कौन हैं उनका नाम हटाने वाले? तो ये गलती हाथ जोड़ के निवेदन है, मत कीजिएगा आप लोग। उनका स्थान लेने की तो बात दूर की बात है, हम लोग उनके चरणों की धूल के बराबर भी बन जाए ना तो ये शायद हम लोगों के लिए कई जन्म लग जाएंगे। हो ही नहीं सकता ऐसा, मेरा जो भी मानना है, मैं जितना जानती हूँ दोस्तों। तो ये कार्य मत करिएगा। बाकी जितने नियम थे, जितने विधि थे, मैंने बता दिया। मुझे लगता है कि कोई प्रश्न नहीं रह गया होगा, लेकिन इसके बाद भी और कोई भ्रम है आपके मन में तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी लोगों की मनोकामना भगवान हनुमान जी पूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।